नमस्ते। ओम शांति। अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे सुरेश चाचा ने कहा कि मैं संस्था से, ब्रह्म कुमारी से 6 साल, बल्कि अब 7 साल होने को आ रहे हैं, 7 साल से करीब जुड़ी हुई हूँ। इस संस्था के ज्ञान और योग मेडिटेशन से मुझे बहुत फायदा हुआ है, और इसी फायदे के कारण ही मेरे मन में एक बहुत जिसे कहना चाहिए इच्छा रहती है कि सबके जीवन में ये ज्ञान आए, और इस ज्ञान से जो सच्ची खुशी और शांति है वो मन में समा जाए। तो मैं खुद एक पेरेंट हूँ। जब मुझे ये ज्ञान मिला तो मेरा एक लड़का टीनेजर था, और दूसरी लड़की है, वो करीब 8 साल की होगी। और मुझे पहले तो यही लगा कि काश ये ज्ञान पहले मिल जाता तो और भी बच्चों का पालन खूब प्रेम से होता। ऐसे नहीं कि बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी तो उस ज्ञान को जब जीवन में उतारा और पेरेंटिंग में लाया तो बहुत सुंदर अनुभव हुए, जो बच्चों को भी अनुभव हुए और उन्होंने आभास व्यक्त किया। तो तब लगता है कि सचमुच ये ज्ञान बहुत ऊंचा है। तो कई बार हम, आई थिंक कोई भी एक पेरेंट नहीं होगा जो कहेगा अपने बच्चे से प्यार नहीं है। ये आई थिंक हम सबका ही है कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ कोई कीटाणु हो नहीं सकता। जहाँ हेल्दी हेल्दी लव है, स्वस्थ है, निस्वार्थ है, वहाँ कोई कीटाणु हो नहीं सकता। और मैं क्रोध को, भय को, चिंता को, बोझ, पेरेंटिंग जब एक बोझ लगे, बंधन लगे, तो ये सब कीटाणु हैं। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ गुस्सा हो नहीं सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ चिंता, भय हो नहीं सकती। इसीलिए, क्योंकि ये दो एकदम विपरीत इमोशंस हैं। कोई भी आप पूछो तो ये जरूर कहेंगे कि भय, क्रोध, चिंता नेगेटिव है, क्योंकि अपन जब ये महसूस करते हैं तो मन बहुत बेचैन होता है, घबराता है। तो ऐसे समय में अगर प्यार हो अंदर मन में तो मन कितना अच्छा महसूस करता है। तो जब हमें अंदर से ही पता है कि ये दोनों का अनुभव क्या है, तो हम कैसे कह सकते कि मैं प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए तो तुम पे चीख रहा हूं, तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें डांट रहा हूं। ये हमारी ही कहीं ना कहीं कमजोरी है। और दूसरा ये कि प्यार है इसीलिए तो इतनी चिंता है। ये भी, ये सारे हमने जो लॉजिक बना रखे हैं अपने जीवन में, ये सूचक है हमारी ही कोई ना कोई कमी की। और मेरे हिसाब से स्वार्थ की, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है, इसी कारण ये कीटाणु हमारे अंदर हैं। तो ये आज का जो सेशन है, आज हम दो कीटाणु, एक तो गुस्सा, आक्रोश कह लीजिए, ए, और दूसरा बी, बोझ। जब पेरेंटिंग एक बंधन या बोझ लगे, ये दो के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। और इनको कैसे हम, इन कीटाणुओं को निकालें, सूक्ष्म है लेकिन है बहुत पावरफुल। तो जब हमारे पेरेंटिंग में कहीं पर भी ये दो कीटाणु ना रहें, और बाकी भी कई हैं, तो तब हम कहेंगे कि ये जिम्मेवारी जो है अति सुखदाई है, इसमें खुशी ही खुशी है और कुछ नहीं। तो इसमें जाने से पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। तो मेरे साथ जुड़िए। मैं कुछ संकल्प क्रिएट करूंगी, और आप इन संकल्पों को अ, अपने अंदर, अपने मन में समाइए, इन्हें स्वीकार कीजिए, और फिर हम ये सेशन चालू करते हैं। सभी बाहरी संकल्पों
कुछ क्षणों के लिए अलग कर दीजिए। अपने मन को एकदम हल्का, भले ही मन हमें इधर उधर खींचे, फिर भी हम शांति से उसे देखते हुए अंदर की ओर एक सफर तय करें। हमने सारी जिंदगी बाहरी दुनिया में बिताई है, लेकिन अंदर सबसे सुंदर बीइंग, आत्मा से मुलाकात, अर्थात स्वयं के साथ समय। मैं एक शांत, प्रेम और पवित्रता से भरपूर आत्मा, ज्योति हूँ। मेरा असली घर परम धाम, आकाश तत्व से परे निर्वाणा है। मैं शांति लोक की रहवासी, बहुत दूर से इस दुनिया में आई हूँ। खाली हाथ आई और एक दिन रिश्ते, पढ़ाई, घर सब कुछ छोड़कर खाली हाथ वापस जाना है। मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि मेरी जरूरत बहुत सूक्ष्म जरा सी है। मेरी जरूरत है प्रेम, सुख, शांति। और मैं एक ब्लेस्ड आत्मा अपने भीतर एक खजाना भरपूर लेकर आई हूँ। और जहाँ प्रेम है, प्रेम में तो जिम्मेवारी, ऐसे प्रेम का है ही, जिम्मेवारी के साथ ही खुशी है। जहाँ जिम्मेवारी निभाऊं ही नहीं तो कहाँ से खुशी? रिश्ते में है ही, जिम्मेवारियां तो होती ही हैं, पर जब हम ये करने लगते हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो हमें पेरेंट होना ही नहीं चाहिए। तो जिम्मेवारी हमें कहते भी हैं, राइट? अगर कुछ बीज डालो ही ना तो फल कहाँ से आएगा? हो सकता है कि बीज डालो ही ना, जब तक वो मिट्टी को खोदो ना, हल ना चलाओ, उसके बाद बीज ना डालो, पानी ना डालते जाओ, तो फ्रूट निकलेगा? तो मेहनत बिना फल मिल जाए, जब हम ऐसी इंस्टेंट खुशियों की उम्मीद करने लगते, थोड़ा टीवी देख लूं, ये बच्चों को पालते पालते थक गए, थोड़ा गपशप कर लूं,
थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा सो जाऊं, थोड़ा पार्टी कर लूं, ये जब सब छोटी 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 इंस्टेंट बिना काम किए खुशी मिलना की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, तब ये जिम्मेवारी वाली खुशी तो खुशी ही नहीं लगेगी ना। तो कोई भी सच्चा सुख और शांति और प्रेम की महसूसता ऐसे ही हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो जब हम इन जिम्मेवारी को इस तरह से देखें कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं, किसी गैर के लिए तो नहीं कर रहे, तो ये बोझ नहीं लगेगी। जिम्मेवारी उठाने वाला अर्थात अपने सर के ऊपर ताज रखने वाला, ताज रखने वाला राजा और बादशाह होता है, उसको खुशी ना हो, ये हो नहीं सकता। ये गलत सोच ही है हमारी जब हम जिम्मेवारियों को बोझ समझते। तो ये सोचने की बात है, क्यों बोझ है, जरूर इस पे विचार कीजिएगा। दूसरा कारण हो जाता है इस बोझ का इम्बैलेंस, बैलेंस की कमी, संतुलन की कमी। जहां हम पर सिर्फ डूइंग 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 का हैमर, अर्थात सारे टाइम ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसी करना 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 के हैमर पे हमारी जिंदगी निकलती है। वो किस अंदाज से कर रहे, बीइंग, उस पे कोई होश ही नहीं है। खाना बनाना है, खाना खिलाना है, बच्चों को उठाना है, छोड़ना है, स्कूल में पढ़ाना है, बड़ा करना है, पैसा कमाना है, ये बोझ सारे, करना है करना है करना है। क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, किस अंदाज से कर रहे, उस पे कोई होश ही नहीं है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता, खाना बना रहे तो किस लिए, अपनी फैमिली के लिए। और खाना जो है मन पे इतना असर करता है, अगर पेरेंट्स को बच्चों में कोई भी बीज डालने हैं, खाना इतने शुद्ध विचार से आप बनाइए, उस बच्चे में वो सारे बीज आएंगे। शांति का डालिए, कॉन्फिडेंस का डालिए, प्रेम का डालिए, जो डालना चाहें। खाना बनाते वक्त इतना अटेंशन रख के अगर वो बनाए, इतनी सुंदर जिम्मेवारी है, उससे इतने फायदे हैं। वो भी अगर बोझ लगे, आजकल तो खैर ज्यादातर खाना बनाते ही नहीं, बाहर से आता है या कोई और बनाता है, वो तो खैर और ही बात है। लेकिन एक एक जिम्मेवारी को जब हम बोझ से करते, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, अरे उसे एंजॉय कीजिए। तो अगर इस बोझ से करते हैं तो फिर तो बच्चे पे गुस्सा, मेरे को इतना काम है, मैं इतना कर रही हूं, तू इतना भी नहीं कर सकता, खाड़ो फिर। लेकिन अंदर में एहसास हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हूं, शांति से करें। और शांति से कई रीजन है नहीं करने के, वो तो खुद को निकालना है। ऑफिस का काम, दो दो दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है ऑफिस में, दोनों के ही जॉब्स बहुत बिजी हैं। तो सोचना पड़े कि कैसे एक तो एटलीस्ट अपने जॉब को थोड़ा हल्का रखे, ताकि घर में शांति प्रेम रहे। ये नहीं कि सारे टाइम डंडा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। फिर तो घर में कुछ बोझ ही महसूस होगा, सारे टाइम ये करना है, वो लिस्ट ही खत्म नहीं होती है। नहीं, एक एक चीज करना, लेकिन उस शांति से करना, प्रेम से करना, किस लिए कर रहे हैं। तो वो बीइंग और डूइंग का बैलेंस। दूसरा बैलेंस, प्रेम और शिक्षा का बैलेंस। कई बार इन दोनों का इम्बैलेंस, जैसे या तो ज्यादा ही प्रेम दिखाएंगे। मैं एक्सट्रीम एक एग्जांपल बताती हूँ प्रेम का। हमारे घर कोई आए थे रिश्तेदार, और उनका बच्चा जो है, जहाँ टीवी नहीं देखना, हमारे घर में थोड़े रूल्स थे कि कितने टाइम टीवी देखना है और फिर उसके बाद बंद करना है, ऐसा रहता था। तो बच्चा जोर जोर से रोने लग गया, चीख चीख के, हाथ पैर फुला के, कि टीवी तो देखना ही है, देखना ही है। तो माँ का कहना है कि क्या करें, मेरा बच्चा बेचारा, आजकल के टीवी प्रोग्राम्स इतने इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्या करें मेरा बच्चा भी बेचारा। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, जो बाद में थका डालता, बोझार दिलाता, क्योंकि बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए उस समय प्रेम दिखा रहे हैं।
अरे जो चीज नुकसान करती है नुकसान करती है, ये थोड़ी कहेंगे कि वो नुकसान करने वाले ने क्यों बनाई। तभी तो मेरा बच्चा बेचारा इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं करते, तो क्या करें, मेरा बच्चा तो चाहेगा ही ना, तभी तो रोएगा भी ना। ये मोह है, प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम करना चाहिए वहां शिक्षा पे शिक्षा दिए जाते हैं। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। शिक्षाओं में प्रेम भरपूर हो और हमारे प्रेम में शिक्षा हो। बिल्कुल भी दोनों के बिना चलना अर्थात बोझ महसूस करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। एक्चुअली एग्जाम्पल्स हम सॉल्यूशंस के टाइम ले लेते हैं, लेकिन जब हम ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है ओवर शिक्षा देना। इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे सो, इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो वो करो, शिक्षा ही शिक्षा। उठाते ही सुबह, इतनी देर हो गई, कितनी बार बोलना पड़ता है, हर दिन ही ये करता है। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन भी दीजिए, उठाना तो है ही उन्हें टाइम पे, लेकिन क्या वो थोड़ी देर पहले जाके उनके साथ प्यार से लेट के उनको सहलाते हुए फिर उठा सकते हैं। ये हम प्यार की जब तक मिक्सिंग ना करें हमारे इंस्ट्रक्शंस में, ये सारे जो संबंध हैं वो बोझ ही लगेंगे। तो लॉज एंड लव का बैलेंस, कोई भी प्यार शिक्षा के बिना ना हो, जो सिर्फ नुकसान भी हो रहा फिर भी हम करते जा रहे, मेरा बच्चा बेचारा, यानी खोट है। और शिक्षा चीखे जा रहे, शिक्षा पे शिक्षा दिए जा रहे, कहीं प्रेम से उनको समझा नहीं रहे, उनको हेल्प नहीं कर रहे, अर्थात क्रोध। तीसरा इम्बैलेंस जो होता है वो होता है ह्यूमिलिटी और अथॉरिटी का, अर्थात निर्माण और अधिकारीपन का। तो हाँ, पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड हैं, वाइज हैं, उनको समझ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन भी कई चीजों में बहुत आगे है, तो कुछ चीजों में उनको ये स्वीकृति कर लेना कि सचमुच तुम्हें कितनी नॉलेज है इन चीजों की, या आजकल के पढ़ाई में ये सब इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। कुछ भी हो बात, कई चीजें होती है जिनमें आजकल की जनरेशन बहुत आगे है, बहुत फास्ट है। तो ह्यूमिलिटी, निर्माणता की, हाँ ये अच्छे हैं, आगे हैं, इसको मानते हुए चलना, और हर बात को कभी काटना नहीं। नहीं मुझे ज्यादा पता है, इनको क्या पता, हर चीज में मैं अथॉरिटी हूं, मैं एक्सपर्ट हूं। जब अंदर से ये बहुत रहता है ना कि मैं ही राइट हूं, फिर बोझ लगने लगता है, क्योंकि हर चीज को प्रूव करना है। बच्चे अपनी बात तो रखेंगे ही, क्या हम कठपुतली थोड़ी चाहते हैं कि जो हर बात को माने, फिर बेचारे बड़े होके भी कठपुतली बनेंगे। मैनेजर की कठपुतली बनो, अपने स्पाउस की कठपुतली बनो, अपने इन लॉज की कठपुतली बनो। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी अपने विचार, अपने डिसीजन से आगे बढ़े, इंडिपेंडेंट बने। तो इसका बैलेंस भी बहुत बहुत जरूरी है। ये नहीं कि उनकी हर बात को ओवर, हाँ बच्चा तू जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, थोड़ा भी अपना ये यूज ही नहीं करना, अपने एक्सपीरियंस को काबू में ही नहीं, मतलब यूज ही नहीं करना, वो भी गलत है। इन दोनों का संतुलन बहुत बहुत आवश्यक है। ये बच्चों को करीब लाता है जब हम उनको उनकी कई स्पेशलिटीज को, उनके जनरेशन की समझ को, स्पीड को जब हम मानते हैं, तब ये रिश्ते में बहुत मिठास पैदा करता है। ये बॉन्डेज के बजाय मीठा बॉन्ड, अर्थात बहुत ही सुंदर बंधन, बंधन तो नहीं कहना चाहिए मीठा संबंध
लगता है। तो मूल कारण क्रोध का है, सॉरी, बोझ का है ही। एक तो बर्डन, बोझ समझना जिम्मेवारियों को। दूसरा है इम्बैलेंस, बैलेंस ना रहने का। और इससे नुकसान क्या होते हैं? जब हम इन जिम्मेवारियों का बोझ है, तो एक क्राउन एक्चुअली हमारे सर के ऊपर, बादशाहों को ही क्राउन होता है। तो जब भी हम, अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो अपने आप को एक ताज के साथ, वाओ कितने हम जिम्मेवारी वाले आदमी हैं। सारी प्रजा का बोझ रहता है राइट राजा के ऊपर, और वो शान की बात है। ऐसे थोड़ी कि अरे बेचारे को देखो उसके सर पे ताज है। बेचारा तब कहेंगे जब कुली की तरह बोझ है। तो हम बेचारे थोड़ी हैं। तो ये बेचारापन तब लगता है जब हम जिम्मेवारी को, तो ये जब हम इस तरह की जीवन जीने लगते हैं, तो घर जो है एक प्रिजन की तरह लगता है, जेल की तरह। बंद गए, कहाँ फंस गए, ये जीवन से तो तंग हो गए। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़ा ऐसा हो जाए, तब कहीं जाके थोड़ा फ्रीडम मिले। सांस लेना मुश्किल हो गया है, ये संकल्प चालू हो जाते हैं। है संबंध सुख के लिए, और जब बंधन बन जाता तो सारे टाइम दुखी कर डालता। और खुद हैं एक्चुअली बंधन में। और करते क्या है, हम खुद ही यहाँ बंधन बांध लिए हैं। और कह, और धीरे धीरे उस बंधन में बच्चों को भी ले आते, उनको भी महसूसता होती है कि ये घर नहीं जेल है। हर चीज के लिए ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। सारे टाइम इंस्ट्रक्शन मिलती है, सारे टाइम मैं ऐसा, मैं, मेरी बात सुनो। तंग हो गए इस घर से, तो कब इस घर से निकलें तो चैन मिले। उनके भी संकल्प ऐसे चलने लगते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं सिर्फ दोस्तों को ही पसंद करते हैं। ये बात और है कि थोड़ा यंग होने से फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो अच्छी बात भी है। लेकिन पेरेंट्स, बिल्कुल ही पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं है। ओ बाबा, उनके साथ तो एक मिनट भी तकलीफ दायक है। ये आता ही है जब हम इस संबंध को बोझ बना लेते हैं। और इस बोझ के कारण ही स्ट्रेस, जो आजकल बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत स्ट्रेसफुल है, लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल है, सारे टाइम तनाव है, प्रेशर है। ये बोझ के कारण है, हमारे खुद के बोझ के कारण है। कोई नहीं है दुनिया जिनमें जिम्मेवारी ना हो। और वो बिना जिम्मेवारी ली जिंदगी तो सचमुच कितनी परेशानी वाली जिंदगी है, कितना बिना शान की जिंदगी है। शान है ही जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से प्रेम से निभाने में। सिर्फ जिम्मेवारी निभाना भी शान नहीं है, फिर भी बेटर है कोई जिम्मेवारी ना लेने से। लेकिन प्रेम से निभाने में ही बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे महाराजा का ताज लगा हुआ हो सर पे। और फिर इतना स्ट्रेस, ये भी करना है, वो भी करना है। सुबह उठते ही अरे आज तो इतना कुछ करना है, हर दिन वही लिस्ट है, फिर भी अरे आज तो और भी ज्यादा है। मेरे ऊपर कितने बोझ हैं, किसने रखे? कोई है जो हमें जबरदस्ती कुछ कराए? नहीं करना है तो ना करें। लेकिन सारे टाइम एक जैसे विक्टिम की लाइफ होती है ना, सारों सबको दोषी ठहरा देना, अपने को निर्दोष, सबको दोषी। तो ऐसा जब होने लगता है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। और ये स्ट्रेस फिर गुस्सा भी करवाता है। मेरे को इतने सारे काम है और ये भी चाहिए। बच्चे बेचारे कुछ आके पूछें तो उनके ऊपर भी इतने तो, तेरी तो कोई हेल्प है ही नहीं, और ऊपर से काम ऐड करते रहे। सारे टाइम सबको दुख सुनाना, दुखी रहना, कंप्लेन ही करते रहना। हम इतना कर रहे, बच्चों को तो महसूसता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता। बच्चे भी बेचारे बोले ये ना करे तो अच्छा है, इतना सुनने से तो अच्छा है ना करें। उनके मन में भी यही संकल्प चलते होंगे, बेचारे बोल नहीं पाते। शायद बोल भी डालते हो आजकल के बच्चे तो। हम लोगों ने ही उनका मुंह खुलवाया। मैं तो ऐसे ही समझती हूँ कि कुछ चीजों में तो जिम्मेवारी हमें अपनी उठानी होगी। कांस्टेंट कंप्लेन चलती रहती है, फ्रेंड्स में भी मिलेंगे तो ये आजकल के बच्चे,
कितना हम करते, कुछ नहीं समझते, थोड़ा भी वैल्यू नहीं करते। हम कर किसके लिए रहे हैं? तारीफों के लिए कर रहे हैं या अपनी जिम्मेवारी हमने उठाई, निभा रहे हैं? प्रेम से निभाने से कभी भी रिटर्न में ना मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन रिटर्न की उम्मीद रखना, ये ही गड़बड़ है, खोट है। आई थिंक अपने घरों में, सबके घरों में ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा। गर्मी की छुट्टियों में, अगर कईयों के तो होते होंगे साथ, हमारे तो साथ में हम नहीं थे। गर्मियों की छुट्टियों में घर भर जाता था लोगों से। और दादियां जो है फिर भी हर एक के पसंद की क्या चीज है, नानियां है, दादियां है, सब घर में क्या पसंद है क्या है, उसको बनाना, उसका मान रखना, करते जाना करते जाना। मैंने तो कभी अपने दादी को या नानी को, किसी को भी, या माँ को, किसी को भी शुक्रिया नहीं कहा कि शुक्रिया आपने इतना किया मेरे लिए, कभी नहीं कहा। कहने की जरूरत ही नहीं है प्रेम में। लेकिन वो इतने प्रेम से करते रहे क्यों? उन्हें क्यों नहीं ये बोझ लगा? उन्होंने नहीं किया क्या? और फिर हम रीजन देंगे नहीं हमें तो ये भी करना होता है, वो भी करना होता है। उनके जमानों में ना मशीन थी ना कुछ था, सिर्फ प्रेम था। तो जो करता है वो 10 गुना, आज तक मेरे मन से दुआएं निकलती हैं अपने बड़ों के लिए कि कितना उन्होंने किया, तो क्या उन्हें नहीं मिल रही है दुआएं? भले वो हैं या नहीं हैं, आत्मा को तो दुआएं मिल ही रही है ना। लेकिन जब हमें ये समझ में नहीं आता, हमने प्रेम से किया यानी हमारे सोल के बैंक में डिपॉजिट हो गया ऑलरेडी। लेकिन नहीं, हमें तो वो शब्द चाहिए, बहुत किया मम्मी आपने, बहुत बहुत किया, तब कहीं जाके चैन मिले, नहीं तो बोझ। तो ये सारी सोच की ही खोट है जो उसे बोझ बना डालती। और फिर जब ये कंप्लेन्स कंप्लेन्स चलते रहते हो, 10 माँ बाप मिलते सारे कंप्लेन करते, इतना बोझ, ऑफिस का भी बोझ, ये भी बोझ, ये भी करना है वो भी करना है। और वो सब पेरेंट्स क्या कहते हैं, हाँ हाँ सचमुच बहुत मुश्किल है आजकल बच्चे पालना। अब मुश्किल कह दिया, वो मुश्किल बढ़ती ही रहती दिन ब दिन। और उससे कह दें नहीं आसान है, मुझे ही समझना है, मुझे ही इसे ठीक करना है, और देखिए कैसे आसान होने लगता। लेकिन हम चाहते ही नहीं है। जब कह ही डाला है कि मुश्किल है बोझ है तो रहेगा, वो कभी कम होने वाला ही नहीं है। और फिर दूसरों पे दोष डाल दिया तो अंदर ही अंदर वो घृणा की भावना, एक रिजेंटमेंट जो होता है, वो सारी भावनाएं पनपती रहती और रिश्ते को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ये बोझ वाला जीवन सचमुच बहुत दर्दनाक है, बहुत भारी है। पेरेंटिंग एक्चुअली बहुत हल्का एहसास है अगर हम हमारे दिल में प्रेम को ना जाने दें, शांति को ना जाने दें। और ये शांति और प्रेम आत्मा की रचना है, हमें पेरेंट्स को सीखना है, आध्यात्मिकता द्वारा सीखना है कि कैसे हम शांत रहें हर हालत में। ये ज्ञान की कमी है। सिर्फ ये दो नैन नहीं, तीसरा नेत्र ज्ञान का हमेशा खुला होना चाहिए। भले ये दो नेत्र सोए, तीसरा नेत्र ज्ञान का सदा अगर उठा हुआ रहे, खुला हुआ रहे, तो वो आत्मा कभी भी प्रेम के बिना, शांति के बिना रह नहीं सकती। और हमें ब्रह्म कुमारीज में यही ज्ञान दिया जाता है, कैसे अपने मन को, आप कोई भी सिचुएशन हो, शांत रह सकते हैं। और क्यों शांत रहें? क्योंकि उस शांति से ही सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन जल्दी मिलता है। क्रोध जो है एक तो परमानेंट सॉल्यूशन लाएगा ही नहीं, और दूसरा सही सॉल्यूशन तो ला ही नहीं सकता, और बहुत देरी करेगा अगर सही सॉल्यूशन को दूर ढकेल देगा, बोझ भी। तो इसका सॉल्यूशन है ही
हम बी लेंगे, क्योंकि इम्बैलेंस अर्थात बैलेंस लाना लाइफ में तो कर तो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात मुझे इस शिक्षा से, ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से सबसे बड़ा एक आस्था जो मन में पैदा हुई है, और उस आस्था से इतनी शांति मिली है कि कोई भी गलती सुधारी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अरे हमने तो इतना क्रोध किया, इतना नुकसान कर दिया, अगर आपको गलत लगे क्रोध तो अम, नहीं, कोई भी गलती सुधारी जा सकती है। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सुधारी जा सकती है। तो हमें सोल्यूशन पे करना है, ये नहीं कि पास्ट में जाके दुखी हो जाएं कि अरे क्यों गुस्सा किया, ऐसा नुकसान नहीं, आगे बढ़ना है। और उस आगे बढ़ने के उसमें इस बैलेंस को लाने के लिए हमेशा सब कुछ करते हुए एक बैलेंस मेंटेन करना। तो ये सोचना कि किस किन, पहले तो लिखना कि कौन कौन चीजों से बोझ लगता है। बच्चों को खाना खिलाने में बोझ लगता है। तो जैसे मेरे दोनों ही बच्चे, एक्चुअली पहला वाला ज्यादा खाने में काफी कुछ 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 उसका रहता ही था। तो उस समय तो मुझे इतना ज्ञान व्यान नहीं था, फिर भी मैंने काफी कहानियां सुना के, गाना गा के, ये सब करके उसको खाना खिलाया। ये नहीं कि टीवी दिखा दो, ये कर दो जो इंस्टेंट, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अरे कुछ खाए तो सही। तो वो अलग बात है। लेकिन एक एक चीज जो कर रहे उसमें हम प्यार या शांति कैसे ऐड करें, इस पे आप विचार कीजिए। बहुत इजी है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो, जब लगता ही है कि पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो हो ही नहीं सकता। और आजकल का जो घर पे रहने का, घर से ही पढ़ाई, घर से ही काम चल रहा है, तो मेरे बच्चे तो स्पेशली, छोटी वाली बहुत एंजॉय करती है कि हर दिन आके उनको उठाती हूँ खूब प्यार से, हम लोग काफी देर बात भी कर लेते हैं। सोने के पहले भी बहुत प्यार से बात बात करना और सोना, ये नहीं कि अरे बाप रे ये भी करना है वो भी करना है। सुबह उठते ही, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक्चुअली बहुत टाइम बचता है जब हम इन हर चीज जो कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा प्यार और शांति ऐड कर दें। बच्चों को एक एक प्रोटेक्शन है ये प्यार। बाहर जो है बहुत गंदगी है, ये जो फ्रेंड्स वेंड्स में कई चीजें जो चलती है, ये प्यार ही है उनको जो ग्राउंडेड रखेगा, उन गलतियों गलत तरीके में जाने से रोकेगा। लेकिन उनको वो प्यार ही ना मिले, खाना तो मिल रहा है, शिक्षा, पैसे पैसे तो दे ही रहे हैं, उनके कपड़े दिला रहे हैं, उनको क्लासेस भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन प्यार के बिना कर रहे हैं। अरे प्यार तो है ही ना, पर दिख रहा है, झलक रहा है, बच्चे को महसूस हो रहा है कि इस घर में प्यार भरपूर है, या उन्हें लग रहा बाप रे इतना प्रेशर है सारे घर में, पूरे टाइम स्ट्रेस है। ये सोचने की बात है। तो हमें जीवन में हर चीज जो कर रहे, खाना जब सब बैठ के खा रहे, तो क्या शांति और प्यार है, या हड़बड़, अरे खा जल्दी खा, फिर साफ भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। क्लासेस ड्रॉप कर रहे, किस तरह से कर रहे, लेट हो रहे हैं, तेरे को समझ में नहीं आती, उस तरह से, या उसमें भी प्रेम का तरीका ऐड हो सकता है। जब पेरेंट्स थोड़ा सा चेंजेस लाएं, आपको बच्चे को बोलना ही नहीं पड़ेगा कि तमीज से बोल या ऐसे कर वैसे कर, वो एक एक बात आपकी मानेंगे। जब आप उनकी हर बात को मानने लग जाएं, ऑब्वियसली गलत सही तो होता ही है, लेकिन उनकी हर बात को सम्मान दे, भले मना भी करे तो भी सम्मान से करें। वो बच्चे सम्मान ना दे हो ही नहीं सकता, ये लॉ है। जो आप देंगे वो वापस ना आए हो ही नहीं सकता। इतना विश्वास रख के थोड़ा धैर्य से आगे बढ़ना, यानी कि इमीडिएट चाहिए, जरूरत ही नहीं है। हमारी शान है ऊंचे कर्म प्रेम शांति से करें। ये भिखारीपन है कि अब दे, मेरा मान कर, मेरी बात मान, मुझे थैंक यू बोल, ये भिखारी के लक्षण हैं। अपनी शान से करना। हाँ, पेरेंट्स हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हमें तो देना है, हमें तो सुख देना है, मिलेगा जरूर।
ये मिलने की अपेक्षा रखना, ये बिजनेस डील है। और बच्चे इतने मासूम होते हैं, वो जरूर देंगे, लेकिन उनको मिले जब, तब। और शिक्षाओं में हम शिक्षा दे रहे तो भी उसमें खूब प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डांट डांट के, डांट डांट के वही वही बात 1000 बार बोल बोल के थका डालना और फिर खुद ही बोझ महसूस करना। तो बैलेंस बहुत आवश्यक है। और जो जिम्मेवारियां हैं, उनको जिम्मेवारी नहीं समझना चाहिए, उनको अपनी शान, पेरेंटिंग की शान ही है बड़े प्यार और आदर से जिम्मेवारियों को निभाना। राजा इतने शान में क्यों होता है? उसको शान लगती है कि इतनी प्रजा की जिम्मेवारी मैं अकेला निभा रहा, मेरे पास तो खूब है, अखुट है, मुझे देना है। अगर राजा भी प्रजा से उम्मीद करे, ए प्रजा तू भी मेरे लिए ये भी तो कर, वो भी कर, तो ऐसे राजा का तो क्या आन और शान, वो भी भिखारी हो गए। तो जिम्मेवारी को बोझ ना मान के अपने ऊपर ताज समझना कि मैं वो ब्रेव हीरो हूं। और सदा एक वो सुपर हीरो की तरह जो पीछे केप होता है उसको देखना, या अपने सर पे ताज देखना, बहुत बड़ा ताज, और उसी में ब्लिस महसूस करना। ब्लिस, बी ब्रेव हीरो, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बैलेंस इन लाइफ, ये सारे बीस अगर जीवन में आ जाएं तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। बहुत ही आनंदमय जीवन लगेगा कि वाह रे मैं आत्मा इतनी सुंदर जिम्मेवारियों के साथ कितने अच्छे से पालन पोषण कर रही, आगे जाके ये एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स बनेंगे। ये कोई कम बात नहीं है, ये कम बात नहीं है। इसकी बहुत गंभीरता से अंदर जाके मनन करने की बात है कि कितना सुंदर रिटर्न ऑलरेडी है ही है। ये वर्ड्स में किसी को देने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है अपने आप के ऊपर, वो ताज को सोचिए निकल गया और भिखारी का बाउल हाथ में आ गया। तो जहां भिखारी का बाउल है वहां तो बोझ ही लगेगा। तो हमेशा जिम्मेवारी को करते हुए, सिर्फ कर रहे हैं नहीं, खुशी से कर रहे हैं, शान से कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी है बच्चे को खुशी देना, सम्मान देना, ताकि वो सदा कॉन्फिडेंट रहे। जब ऐसी सोच हमारी हो जाती है तो बहुत ही आसानी से जीवन आगे बढ़ते जाती है। इसमें एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि सपोज टीनेजर कोई बच्चा हो और जोर जोर से चीख रहा हो, कंप्लेन कर रहा हो कि आप बहुत मीन हो। आजकल के बच्चे बहुत वर्ड्स यूज करने लग गए हैं, मीन अर्थात आप बहुत गंदे हो या क्रूअल हो, अलग अलग के वर्ड्स हैं। तो कई बार ऐसे कहने लग जाते हैं। और टीनेजर्स का तो बोलते भी हैं, जोश रहता है जो भी रहता है, तो सपोज ऐसे चीख चीख के कुछ कहने लग गए। तो एक तो है हम भी उसी लेवल पे उतर आए, हम भी उनकी तरह ना समझ बन जाए। होना तो पेरेंट्स को मेच्योर चाहिए, कहते भी हैं हम ज्यादा मेच्योर हैं, हम में ज्यादा समझ है। तो ज्यादा समझ अर्थात शांति से काम लेना, और ज्यादा समझ अर्थात क्रोध करना, तो फिर तो हम मेच्योर हैं, हम में समझ है, ये तो फिर कभी कहना ही नहीं चाहिए। तो बच्चे इमेच्योर हैं, ना समझ हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों बच्चे करते रहते हैं हरकतें। हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो। तो जब इतना कंप्लेन कर रहे, तो उस समय तो हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि ना रेस्पॉन्ड करें, क्योंकि इतना कुछ सुना डाला बच्चे ने, कर डाला। तो मन में एक शांति रखना कि जरूर कुछ हुआ है आज,
ज़रूर कुछ आज हुआ है, तभी बच्चे में इतना आक्रोश आ रहा या क्रोध आ रहा या ऐसे-ऐसे शब्द कह रहा। लेकिन वो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है कि अरे आजकल के बच्चे, इनको तो कुछ है ही नहीं, ना रिस्पेक्ट है, ना कुछ है, कितना करो तो भी ऐसे ही हमारे से बात करते। तो ये बोझ की फीलिंग ना आवे, उसमें उसके अलावा ये रहे कि क्या इतनी शिकायतों में बच्चे जो इतना शिकायत कर रहे हैं, इनमें कुछ सच्चाई तो नहीं है? कहीं मैंने सचमुच ही बहुत बंधन डाल दिए हों? कहीं मैं सही में हर चीज़ को मना कर रही हूँ? तो सच्चाई और ईमानदारी से अंदर जाके चेक करें कि हम में कोई जो ये कंप्लेन कर रहे हैं उसमें कुछ हमने किया तो नहीं है, कुछ इम्बैलेंस तो नहीं रहा जिसके कारण ये बच्चा इतना कुछ कह रहा हमें। और मे बी उस समय कुछ कहे बिना ठीक रहे, बाद में लेकिन जरूर बच्चे से जाके एक्चुअली आपकी शांति ही, प्रेम ही उस समय रिएक्ट ना करने का इतना बड़ा मैसेज बच्चे को दे देगा। मेरे साथ ये हुआ है, कुछ इतने तमीज से नहीं बात की और शांत रहे, मैं एकदम शांत रही, क्योंकि इमीडिएट मन में यही संकल्प आया। उस समय मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी काफी कुछ मेडिटेशन और ये ज्ञान। पुरानी मेघना तो चीख डालती कि ऐसे कोई तमीज से बात नहीं करते हैं क्या पेरेंट्स से, मैंने कितना किया, शायद सुना भी डालती। लेकिन शांत रही। और ये थोड़ा सा उनको अजीब लगा कि शांत है, अभी लेक्चर नहीं सुनाया। तो चले गया और फिर थोड़ी देर बाद फिर से आया वो बच्चा और पूछा कि अच्छा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? तो मैंने कुछ दे दिया खाने का। तो फिर से सरप्राइज लगा कि अभी भी लेक्चर नहीं सुना है, क्या बात हो रही है। आई मीन उसके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा अंदाज लगा कि शायद उसको उम्मीद थी कि अब तो लेक्चर सुनने को मिलेगा ही। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आए कि अरे ये चीज नहीं मिल रही है, कहाँ है? तो मैंने मदद करके दे दी। हालांकि मन में मैंने सोचा हुआ था कि ये जिस तरह से बदतमीजी से बात की है, इसे जरूर जब थोड़ा ठीक हो माहौल तो बात जरूर करेंगे, पूछेंगे जरूर कि क्या बात हुई। लेकिन अंदर में ये संकल्प था कि हर बच्चा प्रेम से भरपूर है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ परेशान है, उसी के कारण कुछ है। ये नहीं कि अरे मेरा बच्चा तो है ही ऐसा बदतमीज, आजकल के बच्चे ही सबको श्राप दे देते हैं हम लोग एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन आस्था अंदर कि नहीं, और ऐसी ब्लाइंड आस्था भी नहीं कि है गड़बड़ और ये नहीं। आस्था जो है अपने तरीके को, विश्वास कि मेरा बच्चा अच्छा है, अच्छा जरूर रहेगा, अच्छा ही बनेगा, अच्छा ही करेगा, ये विश्वास फिर उसके साथ बाहर निकल के उनको गाइडेंस जरूर देनी है। ऐसे नहीं कि अच्छा अच्छा और वो करते रहे गलत तो भी कुछ ना बोले, लेकिन अंदर गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गलत है, गलत है, ऐसे करके आके उनको कंट्रोल करेंगे तो गुस्सा और कंट्रोलिंग और माइक्रो मैनेजिंग ये सब होगा। अंदर आस्था रहे प्रेम की, विश्वास, तो वो जो हमारे अंदर से बाहर जब हम आएंगे एक्शन के लिए, तो उनको कंट्रोल करने के हिसाब से नहीं, बड़े प्रेम से गाइड देने के लिए। तो जब जैसे 2-3 बार हो गया, ये बच्चा बार बार आ रहा था, फिर उसके बाद खुद ही वो वापस आया वो बच्चा और मुझसे कहा सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं एकदम हक्की बक्की रह गई। लेकिन ये उस समय मुझे प्रूव हो गया कि आपका प्रेम उनमें प्रेम अवश्य पैदा करता है। एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना कोई शब्द बोले जब मैंने, ये नहीं कि सिर्फ शांत रही, अंदर से मेरे संकल्प उस आत्मा के लिए बिल्कुल ठीक थे कि ये आत्मा है ही प्रेम से भरपूर। ये डाउट नहीं था कि बदतमीज है या ऐसी है या वैस, नहीं। जब आपके अंदर से विचार किसी के लिए इतने सम्मान पूर्वक हो, प्यार भरे हो, उसका रिटर्न इमीडिएट, माफी मांगना है ही प्रेम का सूचक। तो मैंने ऐसे इतने चमत्कार देखे हैं
और हाँ, बाद में मैंने ज़रूर बात की कि क्या हुआ, क्यों ऐसे ये बदतमीज़ी मुझसे क्या, किसी से भी नहीं ऐसे तरीके से बात करनी है। तो शिक्षा तो देनी ही है, लेकिन कई बार शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं होती जब हमारी स्थिति इतनी ऊँची हो अंदर से, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा प्यार ही उनको कितने शब्द बोल जाता, जो कभी 10 शब्द भी ना बोल पाएँ। तो ये हाँ, ज़रूर, अगर बच्चा ऐसे बदतमीज़ी कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमें पता ज़रूर करना है, लेकिन अंदर से प्रेम से खाली ना हो, प्रेम रहे, और उस प्रेम के कारण ही मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों, क्यों झूठ बोला या क्यों चीखा या क्यों क्या किया? तो इसी उससे आई थिंक हम वेबिनार का अंत करते हैं और आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम चालू करते हैं।